हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फंक्शन कीज क्या होता है। कल हम लोगों ने देखा था कि कीबोर्ड इंट्रोडक्शन क्या होता है और उसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फंक्शन कीज को। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं F1 का यूज क्या होता है। F1 का यूज होता है किसी भी एप्लीकेशन का हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए। जैसे हम अभी क्रोम पे है, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्रोम के हेल्प सेंटर पे आ गए। फिर आता है F2 का यूज। F2 का यूज होता है किसी भी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करने के लिए। मान लो कि मुझे ये वाले डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करना है तो हम F2 प्रेस करेंगे। जैसे ही F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है मेरा नाम, तो मैंने ये रीनेम कर दिया और फिर एंटर करना है सेव करने के लिए। कुछ इस तरीके से आप F2 का यूज कर सकते हैं। F3 का यूज होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड के लिए। मतलब जैसे ही हम लोग शिफ्ट के साथ F3 करते हैं, ये याद रखना F3 जो होता है शिफ्ट के साथ यूज होता है वर्ड के अंदर। जो भी चीज कर रहे हो सिलेक्ट करके करना। एक बार करेंगे तो पूरा का पूरा कैपिटल हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो पूरा का पूरा स्मॉल हो जाएगा, तीसरी बार करेंगे तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो हो जाएगा हमारा कैपिटल। देखिए, जैसे डॉट के बाद ये फर्स्ट लेटर है, ये हो गया कैपिटल। कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको F3 का यूज भी समझ में आया होगा। फिर आता है F4 का यूज। F4 का यूज होता है शट डाउन करने के लिए या फिर किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। जिसे आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो देखा ही होगा क्लोज का। यही सेम इंटरफेस आता है F4 के बाद। अल्टर के साथ F4 करोगे तो यहाँ पे ये सेम टू सेम इंटरफेस आ गया। देखिए कुछ इस तरीके से। अगर आप डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे अल्टर प्लस F4 करते हैं तो यहाँ पे शट डाउन हो जाएगा। ये शट डाउन वाला ऑप्शन अब आप अल्टर F4 से भी कर सकते हैं। फिर आता है F5। F5 होता है रिफ्रेश करने के लिए। जैसे ये वाला ऑप्शन आपने देखा होगा रीलोड का, रीलोड और रिफ्रेश एक ही होता है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश हुआ। अब सेम चीज अगर हम लोग F5 से करेंगे तो भी रिफ्रेश ही हो रहा है यहाँ पे। तो F5 का यूज होता है रिफ्रेश करने के लिए। फिर आता है F6 वाला ऑप्शन। F6 का यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए अलग अलग जगह पे हम लोग जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। इसका उतना यूज नहीं होता है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बाकी इसको स्किप कर सकते हो। F7 होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने के लिए। जैसे ही हम F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 ग्रामेटिकल मिस्टेक किया हुआ है, रोहित, मोहित और विराट में, वैसे ही उसका करेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगर रोहित का स्पेलिंग इसमें से कोई सही है तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। अगर मुझे इसमें से कोई अच्छा नहीं लगता तो मैं इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर करने से क्या होगा, यहाँ पे जो रेड लाइन है वो हट जाएगी। तो हम यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। तो अब देखते हैं वो रेड लाइन हट चुकी है यहाँ पे। वैसे ही मोहित का आता है। अगर यहाँ पे मोहित का कोई करेक्ट स्पेलिंग है जो कि नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर आता है विराट। अब विराट का भी यहाँ पे कोई नहीं है तो क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो F7 का यूज होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने के लिए। फिर आता है F8 का यूज। F8 का यूज होता है, हम लोग F8 का यूज 4 से 5 बार कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम करोगे तो 5 बार आएगा, सेकेंड टाइम करोगे तो 4 टाइम। जैसे हम F8 करते जाएंगे, एक बार करेंगे तो कुछ नहीं होगा, दूसरी बार करेंगे तो एक वर्ड होगा, तीसरी बार करेंगे तो एक लाइन होगा, चौथी बार करेंगे तो पूरा पैराग्राफ, और 5वीं बार करेंगे तो पूरा का पूरा जितना भी टेक्स्ट है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। फिर आता है F9 का यूज। F9 का यूज होता है करली ब्रैकेट के लिए। कंट्रोल के साथ हम F9 का यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है तो कुछ इस तरीके से करली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यह होता है F9 का यूज। फिर आता है F10 का यूज। F10 का यूज होता है राइट क्लिक करने के लिए। जैसे हम माउस से राइट क्लिक करते तो ये सारी चीजें आई। अब अगर हम शिफ्ट के साथ F10 करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका राइट क्लिक हो जाता है। तो इस तरीके से हम F10 का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F10 करेंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं। फिर आता है F11 का यूज। F11 का यूज होता है फुल स्क्रीन मोड करने के लिए। अब फुल स्क्रीन मोड मतलब क्या, तो आपको यहाँ पे फालतू की चीजें दिख रही होगी, जैसे यहाँ पे लिंक दिख रही है, फिर यहाँ से अलग अलग टैब्स ऐड कर सकते हो आप, यहाँ पे रिसेंट टैब देख सकते हो। लेकिन अगर ये सारी चीज नहीं चाहिए, आपको फोकस करना है, फुल स्क्रीन चाहिए, तो उसके लिए आप F11 प्रेस करेंगे। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा। तो ये यूज होता है F11 का, फुल स्क्रीन मोड करने के लिए। फिर आता है F12। F12 का यूज होता है सेव करने के लिए। किसी भी फाइल को अगर आपको सेव करना है, किसी भी डेटा को अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए आप F12 का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये वर्ड के अंदर इतना सारा लिखा है, अब इसको मुझे सेव करना है तो हम लोग
F12 प्रेस करेंगे। जैसे ही F12 प्रेस करते हैं तो ये सेव का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब हम इसको आराम से सेव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सारी फंक्शन कीज कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे होम रो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सबको।